हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार थाकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश थाकर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ते हैं रेलवे के लिए एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, लोको पायलट हो या आरपीएफ एसआई हो या कांस्टेबल हो, कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे हम सभी के लिए। चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, आपको टॉपिक पूरे मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो अपना टॉपिक चल रहा था एसआई एंड सीआई। तो एसआई तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अपना टॉपिक चल रहा है सीआई। तो मैंने कल आपको 38 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। आज क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। निश्चित ब्याज की दर से 2,000 रुपये पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर कितना है? 62 है। तो यहाँ से दर ज्ञात करो। तो दर कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने कल आपको बताया था 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला? डिफरेंस बराबर P इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2 और इंटू में क्या था? 300 प्लस आर अपॉन में 100। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर अपने पास क्या है? डिफरेंस है, प्रिंसिपल है और रेट है। यहाँ से 3 चीज़ों में से आपको 2 चीज़ दी हुई मिलेगी और आपको एक चीज़ का मान पूछेगा। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना है? 62। तो यहाँ पर अब तो 62 डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, प्रिंसिपल कितना है? 2000 इंटू आर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। तो यहाँ से 10,000 इंटू 300 प्लस आर अपॉन में 100। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो। तो यहाँ पर देखो 3 0 से 3 0 कट गया, 2 से 32 31 टाइम कट गया। तो यहाँ पर कितना आ गया? 31 बराबर आर स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। अब चाहो तो इस क्वेश्चन को आप आगे सोल्व कर लो, लेकिन इस क्वेश्चन को आप आगे सोल्व करोगे तो अपने पास यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो आप यहाँ से सोल्व नहीं कर पाओगे। तो फिर सोल्व कैसे करेंगे? तो अपने यहाँ से क्या करेंगे? ऑप्शन से आर का मान रख देंगे। तो पहला ऑप्शन देखो, रेट कितनी है पहले ऑप्शन में? 10%। तो यहाँ से रख दो 10%। तो मैं यहाँ से 10% रखूँगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? 31 बराबर 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 100 इंटू 306 अपॉन में कितना आएगा? 100। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास इधर किस में आएगा? पॉइंटों में आएगा। और इधर कितना दे रखा है? 31। तो अपने पास इसको सोल्व करने पर 31 के बराबर आना चाहिए। तो अपना पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ से मैं आर का मान कितना रखूँगा? 10 रखूँगा। तो जब आर का मान 10 रखूँगा तो यहाँ से देखो क्या बनेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 31 बराबर 10 का स्क्वायर 100 अपॉन में 100 इंटू 310। यहाँ पर नीचे 10 नहीं है, ध्यान रखना, 100 नहीं है, नीचे 10 है। अपॉन में कितना आएगा? 100। मेरे पास यहाँ से 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो 31 के बराबर कितना आ गया? अपने पास 31 आ गया। तो अपना ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कितना आंसर कितना आ गया? 10% अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। ये रहा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल बताया था आपको कि जब भी अपने को रेट प्रिंसिपल नहीं दे तो यहाँ से रेट को मान लेंगे प्रिंसिपल। 3 वर्षों के लिए 10 प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 155 है। तो यहाँ से मूलधन ज्ञात करो। तो अपने को यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दे रखा है। तो मैंने कल क्या बताया था कि रेट कितनी है? 10%। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10।
अब टाइम कितना है, 3 साल है, तो हम क्या करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। अब यहाँ से हम प्रिंसिपल मानेंगे 1000। तो पहले साल के लिए कितना ब्याज लगेगा, 10,000 का 10% कितना होता है, 100। सेकेंड ईयर अपने पास 1000 का 10% कितना होगा, 100। अब अपने पास ब्याज पर ब्याज लगता है, तो पहले कितनी बार लग चुका है ब्याज, एक बार, तो 100 का 10% कितना होगा, 10। थर्ड ईयर यानी कि तीसरे साल ब्याज, अपने पास ब्याज प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगता ही लगता है, तो प्रिंसिपल कितना है, 1000, तो 1000 का 10% 100। पहले ब्याज कितनी बार लग चुका है, 3 बार अपने पास, इसको भूल जाओ, एक बार छुपा लो। और पहले ब्याज अपने पास कितनी बार लग चुका है, 3 बार, तो तीनों पर 10-10% ब्याज लगेगा। तो 100 का 10% 10, 100 का 10% 10, इस 10 का 10% 1। अब 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है अपने पास, ये अपने पास तीनों का अंतर होगा। 3 साल व 2 साल के चक्रवृद्धि, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अपने पास क्या हो गया, यहाँ से 31 आ गया। और 31 का मान कितना दे रखा है, 31 का मान दे रखा है 155 दे रखा है अपने पास। तो 1 का मान कितना आ गया, 155 बटे 31 मेरे पास यहाँ पर आ गया। और मान किसका पूछा है, अपने को अगर यहाँ से प्रिंसिपल पूछता तो यहाँ से 1000 से गुणा कर देंगे, और अपने को यहाँ से प्रिंसिपल ही पूछा है, तो 31 से कट गया 155, 5 टाइम कट गया, तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया, 5000 अपना यहाँ से आंसर आ गया। पहला तरीका अपने पास इस क्वेश्चन का ये होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा मेथड देखो, यहाँ से दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ से मुझे एक चीज़ बताओ कि 10% की रेट 3 साल का साधारण ब्याज की प्रभावी दर कितनी होती है, तो आप बोलो सर टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ एसआई की, तो ऐसे इसकी प्रभावी दर कितनी आ जाएगी, 30%। अब मैं सीआई की बात कर रहा हूँ, 10% की रेट है, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभावी दर कितनी होगी, तो यहाँ से आप बोलो सर 33.110% अपने पास होगी। अब क्वेश्चन को पढ़ो, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 155, और यहाँ से अंतर कितना है, 3 पॉइंट अपने पास 1, यहाँ से % अपने पास अंतर है। इसका मान अपने पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 155, तो 3.1 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 155, तो 155 के नीचे 3.1। अब किसका मान पूछा है, अपने को ऐसे प्रिंसिपल का मान पूछा है, तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर दूंगा। यहाँ से एक नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितने जीरो आ जाएगा, 1 जीरो मेरे पास ऊपर आ जाएगा। अब 31 से 155 कितने टाइम कट गया, मेरे पास यहाँ से 5 टाइम कट गया। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं यहाँ से, तो ऐसे आंसर कितना आ गया, 5000 अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से कर सकते हो, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को प्रभावी दर से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। दोनों तरीके से अपने पास आंसर सेम आएगा। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दो क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो इसको। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में किसी निश्चित राशि को उधार देने पर 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के लिए 1 वर्ष में 64 रुपये का अंतर आता है, तो धनराशि क्या है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ब्याज की गणना किस पर करनी है, अपने पास अर्धवार्षिक। तो एक चीज का ध्यान रखना, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक करे या वार्षिक करे, अपने पास साधारण ब्याज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर प्रिंसिपल अपने पास नहीं दे रखा, रेट कितनी है 8%, तो अर्धवार्षिक रेट कितनी हो जाएगी, आधी। तो मेरे पास यहाँ से रेट कितनी आ गई, 4% मेरे पास यहाँ पर आ गई। टाइम कितना हो गया, 2 साल हो गया। ये मैं किसकी बात करी है, मैंने साधारण ब्याज की मैंने यहाँ पर बात की है। अब मैं बात कर रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज की।
तो अपने पास रेट तो कितनी हो जाएगी अर्धवार्षिक में आधी और टाइम डबल। अब यहाँ से इनकी प्रभावी दर निकाल लो। रेट मेरे पास 4% है, टाइम 2 साल है, तो यहाँ से साधारण ब्याज की प्रभावी दर कितनी आ जाएगी। तो यहाँ से आप बोलोगे सर टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया 8% मेरे पास यहाँ से इसकी इफेक्टिव रेट आ गई। अब रेट टाइम 2% है, रेट मेरे पास यहाँ पर 4% है, टाइम 2 साल है, तो इसकी 2 साल की इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी। तो यहाँ से आप बोलोगे सर 4 का डबल कितना होगा 8 और 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया 0.16। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.16 का मेरे पास यहाँ से डिफरेंस आ गया। अब क्वेश्चन देखो पढ़ो क्या बोल रहा है कि यहाँ से डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, तो यहाँ से डिफरेंस कितना है क्वेश्चन में 64, तो 64 के नीचे 0.16 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और 2 जीरो से यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितना जीरो आएगा 2 जीरो मेरे पास यहाँ पर आएगा। अब 16 से मेरे पास यहाँ पर कट गया 4 टाइम, तो अपना आंसर कितना आ गया, अपना आंसर यहाँ से आ गया 40,000 आंसर आ गया अपना। इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर आ गया 40,000 और सबसे बेस्ट तरीका अपने पास ये है। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब ध्यान रखो अपने पास अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, साधारण ब्याज पर रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, हमने यहाँ पर रेट को आधा कर दिया, टाइम को डबल कर दिया, अगर इसको नहीं करते तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, अपने पास यहाँ पर रेट कितने दे रखी है 8% दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है 1 साल, तो 8% की रेट 1 साल का इफेक्टिव रेट कितनी होगी 8% अपने पास होगी। तो अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, साधारण ब्याज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ो। 5,000 की धनराशि पर 10% ब्याज के दर से दूसरे व तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ से करोगे अंतर ज्ञात। मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं, पांचों में से कोई सा भी तरीका लगा दो आप। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 5,000, तो पहले साल 5,000 का 10% कितना होता है 500, सेकेंड ईयर फिर से मेरे पास प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, तो 5,000 का 10% कितना होता है 500। अब पहले देखो कितनी बार लग चुका है ब्याज, एक बार, तो 500 का 10% कितना होता है अपने पास यहाँ से होगा 50। अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरे साल की, तो थर्ड ईयर अपने पास प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, तो प्रिंसिपल अपने पास यहाँ पर 5,000 है, 5,000 का 10% कितना होता है 500। अब अपने पास देखो यहाँ से पीछे कितनी बार लग चुका है ब्याज, इसको छुपा लो, पीछे कितनी बार लग चुका है ब्याज 1 2 3 बार लग चुका है ब्याज, तो तीनों पर 10% की रेट से ब्याज लगेगा, तो 500 का 10% कितना होता है 50, फिर से 500 का 10% 50 और यहाँ से 50 का 10% कितना हो गया 5। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरे व तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो अपने को पूछ रहा है ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ब्याज। तो ये मेरे पास किसका ब्याज हो गया सेकेंड ईयर का ब्याज है और ये किसका ब्याज है थर्ड ईयर का ब्याज है मेरे पास। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पर दोनों का अंतर आएगा 55 मेरे पास, यहाँ से अंतर आ जाएगा दोनों का। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से अपना सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है और आपके रेलवे के आए हुए क्वेश्चन है ये वाले। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। मैंने आपको 2 2 3 3 4 4 तरीके बता रखे हैं। सबसे बढ़िया तरीका अपने पास इफेक्टिव रेट वाला, फिर कौन सा है ट्री मेथड वाले से आप कर सकते हो। वह मूलधन राशि क्या है जिस पर दूसरे वर्ष में 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना 210 रुपये प्राप्त हो रहे हैं।
तो यहाँ पर अपने पास रेट कितनी है 5%, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20। अब यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है 2 साल, तो प्रिंसिपल कितना मानेंगे 20 का स्क्वायर कर देंगे, तो ऐसे प्रिंसिपल मानेंगे 400। अब देखो पहले साल 400 का 5% अपने पास कितना आएगा 20। सेकेंड ईयर अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो फिर से प्रिंसिपल पर तो अपने पास ब्याज लगेगा। अपने पास प्रिंसिपल कितना है 400, तो 400 का 5% 20। अब देखो अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो पहले कितनी बार लग चुका है ब्याज एक बार, तो 20 का 5% अपने पास होगा 1। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अपने पास दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 210, और अपने पास दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर हमने कितना निकाला 21। 21 का मान अपने पास कितना दे रखा है 210। 21 का मान दे रखा है 210, एक का मान कितना जाएगा 210/21। और ऐसे किसका मान पूछा है अपने को राशि पूछी है, तो ऐसे किससे गुणा कर देंगे, मैंने गुणा कर दिया। प्रिंसिपल कितना माना हमने 400, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 21 से कितने टाइम कट गया 10 टाइम। तो अपना यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ गया 4000 अपने पास यहाँ से प्रिंसिपल आ गया। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर है। अगर आप चाहो तो यहाँ से इस क्वेश्चन को इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो, उससे भी अपने पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करता हूं मैं। अब ये रहा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। 30,000 रुपए की धनराशि पर 7% की ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो निकालो। ओनली तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा अपने को यहाँ पर। तो प्रिंसिपल कितना है 30,000 है, रेट कितनी है 7%, और टाइम कितना दे रखा है 3 साल दे रखे। तो मैं यहाँ पर पहले साल की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर। तो 30,000 का 7% अपने पास कितना आएगा 2100। और सेकेंड ईयर की बात करूँ मैं, तो 30,000 का 7% 2100। अब यहाँ पर देखो पहले कितनी बार ब्याज लग चुका है, इसको छुपा लो। पहले अपने पास एक बार ब्याज लगा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो यहाँ पर ब्याज कितना लगा 2100। 2100 का 7% अपने पास कितना होगा 147। ये अपने पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। लेकिन अपने को यहाँ पर किसका ब्याज पूछा है तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से। अब देखो फिर से अपने पास प्रिंसिपल पर तो ब्याज हमेशा लगेगा। तो 30,000 का 7% कितना होता है 2100। और अपने पास ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो पहले कितनी बार लग चुका है ब्याज 1 2 3 बार लग चुका है, तो इन सभी पर 7% का अपने पास ब्याज लगेगा। तो 2100 का 7% कितना होता है 147। इस 2100 पर 7% 147, और 147 का 7% कितना होता है अपने पास, निकालो यहाँ से 147 इंटू 7, तो 7 गुणा 7 49, 4 7 गुणा 4 28, 28 और 4 32, कैरी 3, और ऐसे 7 और 3 10, तो अपने पास ब्याज कितना लग गया 10.29। कितना लग गया 10.29 लग गया। 147 का 7% 10.29 लग गया अपने पास ब्याज। अब यहाँ पर अपने को पूछा है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो अपने पास एक कंप्लीट है ना, वो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ से सभी को ऐड कर दो। तो मैं यहाँ से ऐड करूँगा तो लास्ट में मेरे पास 29 तो अपने पास आएगा। अब ऑप्शन देखो एक बार, इस ऑप्शन में अपने पास लास्ट में 29 नहीं है, इसमें 29 है, तो मेरे पास या तो ऑप्शन होगा ए या ऑप्शन होगा सी। ऐड करके देखो 7 और 7 14, कैरी 1, 4 4 8 9 10, 10 रे 11, 10 मेरे पास हो गया, कैरी 1,
2 3 और ये कहाँ क्या कर दिया मैंने यहाँ पर सही से ऐड करो। 7 7 14 मेरे पास आ गया 4, कैरी मेरे पास नहीं आई, 1 आ गई मेरे पास कैरी। और यहाँ से ऐड करो 4 4 8, 8 1 9 10, 10 1 0, अपने पास यहाँ से आ गया 0। और इन सभी को ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आ गया, 30 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो इस सभी को ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आ गया 2404.29 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। यहाँ तक आगे बात समझ में, क्योंकि मैं यहाँ से ऐड करूँगा तो 7 7 14 कैरी 1। अब इसको ऐड करो 4 4 8 1 9, 9 1 10 कैरी 1 2, हमने यहाँ पर ये ऐड कर दिया और यहाँ से 2 3 4, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, ये मेरे पास यहाँ से 4 आ गया, फिर लास्ट में बचा 1 1 2, तो यहाँ से कितना आ गया 2404.29 अपना यहाँ से आंसर आ गया। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यदि किसी धनराशि किसी निश्चित धन का 3 वर्षों में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपये है, तो यहाँ से साधारण ब्याज पूछा है, तो कैसे निकालोगे। पहले मैं ऐसे इसको इफेक्टिव रेट से निकाल के बताता हूँ। तो मेरे पास प्रिंसिपल है 10% और यहाँ से रेट है 10%, टाइम दे रखा है 3 साल, तो 3 साल के लिए 10% की रेट से इफेक्टिव रेट कितनी होगी, तो यहाँ से बोलोगे सर 10% मेरे पास यहाँ से इफेक्टिव 10 गुणा 3, तो मेरे पास यहाँ से साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट कितनी आ गई, 30% मेरे पास आ गई। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो टाइम 3 साल है, रेट 10% है, तो यहाँ से इसकी इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी 33.10 अपने पास यहाँ से इसकी इफेक्टिव रेट आ जाएगी। अब मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है 993 अपने पास यहाँ पर क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, ये किसका मान है 33.10 का मान है, और अपने को ऐसे किसका मान पूछा है उससे गुणा कर देंगे, तो 993 अपॉन 33.10 और गुणा किससे करेंगे जिसका मान पूछा है। यहाँ से मान पूछा साधारण ब्याज का मान क्या होगा, अगर यहाँ से प्रिंसिपल पूछता तो 100 से गुणा करते हैं, लेकिन अपने को ऐसे साधारण ब्याज पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसे मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितने जीरो आ गए 2 जीरो आ गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 331 से 993 3 टाइम कट गया, तो अपने पास 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया 900 अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो मान पूछे यहाँ से जो बोल रहे हैं वो आप करते जाओ और जिसका मान पूछे उससे आप तो मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं यहाँ से ट्री मेथड से करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, अपने पास यहाँ से प्रिंसिपल नहीं दे रखा है तो कैसे करेंगे, रेट कितनी है 10%, 10% की फ्रैक्शन कितना होगा 1/10, तो अपने पास यहाँ से टाइम 3 साल है, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो मैं यहाँ से प्रिंसिपल कितना मानूंगा 1000। अब यहाँ पर देखो पहले साल रेट कितनी है 10%, तो 10,000 का 10% मेरे पास कितना होगा 100। सेकेंड ईयर की बात करें तो 10,000 का 10% 100। अब देखो पहले कितनी बार लग चुका है ब्याज, एक बार लग चुका है, तो 100 का 10% कितना होगा 10 अपने पास यहाँ पर ब्याज लगेगा। अब मैं यहाँ से बात करूँ तीसरे साल की बात, तो अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, तो प्रिंसिपल कितना है हमने 1000 माना है, तो 1000 का 10% 100, पीछे कितनी बार लग चुका है ब्याज 3 बार, तो 100 का 10% 10, इस 100 का 10% 10, इस 100 का 10% 10। अब अपने पास ये पूरा कंप्लीट 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, कितना आ गया 331 अपने पास यहाँ से सभी को ऐड करोगे तो यहाँ से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, और 331 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 993, तो एक का मान कितना आ गया
993/331। अगर मेरे को यहाँ से प्रिंसिपल पूछता तो मैं किससे गुणा करता, 1000 से गुणा कर देता। लेकिन मेरे को यहाँ से पूछा है साधारण ब्याज, तो यहाँ से साधारण ब्याज कौन सा होगा, मैंने आपको सब बता रखा है। जो अपने पास ये होता है ये कंप्लीट अपने पास साधारण ब्याज है 3 साल का, तो किससे गुणा कर देंगे, 300 से गुणा कर देंगे। अब 331 से 903 कितने टाइम कट गया, 3 टाइम, और 300 गुणा 3 कितना अपना आंसर आ गया, 900 अपना यहाँ से आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब देखो आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, अगर आप चाहो तो इस तरीके से कर लो। अपने पास आप इफेक्टिव रेट से करोगे तो आपका थोड़ा समय बच जाएगा, लेकिन आपको इफेक्टिव रेट याद होने चाहिए, और मैंने सभी इफेक्टिव रेट आपको बता रखी है पहले। करो ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे आप यहां से, मैं आपको क्वेश्चन के 2 तरीके तो बताता हूं आपको, और जो बाकी के तरीके हैं उनसे आप खुद करना। यहाँ पर देखो, किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 15 रुपये, तो कुल धन कितना होगा। तो कैसे करेंगे, ऐसे मेरे पास रेट है 10%, टाइम है 2 साल, और ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 15 रुपये। तो रेट 10% है, टाइम 2 साल है, तो 2 साल के लिए साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट कितनी आ गई, 20%। ये मेरे पास किसकी आ गई, साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट आ गई। और चक्रवृद्धि ब्याज की इफेक्टिव रेट कितनी आएगी, 10% की रेट से 2 साल के लिए कितनी आएगी, 21%। अब देखो क्वेश्चन में इन दोनों का अंतर दे रखा है, यहाँ पर अंतर कितना है, 1 का दे रखा है, और 1 का अंतर कितना है, 15। तो 1 का मान 15 है, और अपने को ऐसे प्रिंसिपल पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपना आंसर कितना आ गया, अपना आंसर आ गया 1500, अपना यहाँ से आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे बात समझ में। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहो ट्री मेथड से तो कैसे करेंगे, अपने को यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, जब भी अपने को प्रिंसिपल नहीं दे तो ऐसे रेट कितनी है, 10%। 10% की फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। यहाँ से हमने फ्रैक्शन निकाल लिया 1/10, और यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, 2 साल। तो 10 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, कितना यहाँ 100। तो अपने यहाँ से प्रिंसिपल कितना मान लेंगे, 100 अपन यहाँ से प्रिंसिपल मान लेंगे। तो मेरे पास यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 100। अब रेट मेरे पास 10% है, टाइम 2 साल है, प्रिंसिपल कितना है 100। तो पहले साल कितना ब्याज लगेगा, 100 का 10% कितना होगा, 10। सेकेंड ईयर की बात करें तो यहाँ से 100 का 10% कितना होता है, 10। अब पहले कितनी बार लग चुका है ब्याज, 1 बार लग चुका है ब्याज, तो फिर से 10 का 10% कितना होगा, 1। अब यहाँ पर अपने पास 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है, अपने पास 1 है। तो 1 का मान कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, 1 का मान 15 दे रखा है, और अपने को ऐसे 100 का मान पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपना यहाँ से आंसर आ गया 1500, अपना यहाँ से आंसर आ गया। अब जो कितना आसान क्वेश्चन है, आगे यहाँ तक बात समझ में। अपने पास जो ये वाला होता है ये 2 साल का साधारण ब्याज है, तो 10 और 10 कितना हो गया, अपने पास साधारण ब्याज हो गया 20। और जो मेरे पास ये वाला है अपने पास, ये अपने पास 10, 10 और 1 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 21 है, और 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 20 है, तो दोनों का अंतर कितना है, 1। तो अपने पास अंतर ये तो होगा, और 1 का मान कितना दे रखा है, 15, और 100 का मान पूछा अपने को। तो यहाँ तक आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो।
इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोल्व। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 150 है। तो वह धनराशि बताओ। करो इस क्वेश्चन को। अपने पास रेट कितनी दे रखी है, 5% रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। तो 5% की रेट से 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होगी, तो टाइम को रेट से गुणा कर दो। तो मेरे पास यहाँ से साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट कितनी आ गई, 10% आ गई। और चक्रवृद्धि ब्याज की इफेक्टिव रेट कितनी आ गई, 2 साल के लिए। रेट कितनी है, 5%। तो 5 का डबल 10 और 5 का स्क्वायर 25। तो मेरे पास यहाँ से इसकी इफेक्टिव रेट आ गई 10.25% अपने पास यहाँ से इसकी इफेक्टिव रेट आ गई। अब इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ से 0.25 का अंतर है। और 0.25 का मान कितना दे रखा है, 150। 0.25 का मान 150 दे रखा है। एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 150 बटे 0.25। और अपने को यहाँ से किसका मान पूछा है, धनराशि पूछी है। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 जीरो आ जाएगा। 25 से कट गया 4 टाइम। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से, तो 15 गुणा 4 60। तो मेरे पास यहाँ से आ गया 60,000, मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन गलत दे रखे, तो यहाँ पर 2 जीरो और लगा लो, सभी में 2-2 जीरो लगा लो। ये अपना यहाँ से आंसर आ गया 60,000। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चाहो यहाँ से तो ट्री मेथड से भी आप कर सकते हो। सभी क्वेश्चन में मैं आपको ट्री मेथड बता के आया हूँ, एक आधा क्वेश्चन तो आप भी करो खुद से। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो सोल्व। यहाँ पर देखो, 2,000 रुपये के मूलधन पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो करो ज्ञात। तो पहले तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ प्रभावी दर से। रेट 5% है, टाइम 2 साल है, तो साधारण ब्याज की प्रभावी दर कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से आप बोलोगे सर टाइम को रेट से गुणा कर दो, तो यहाँ से कितनी आ गई 10%। और चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर कितनी आ गई, टाइम कितना दे रखा है 2 साल, रेट 5%, तो रेट का डबल यानी कि 5 का डबल 10। और यहाँ से कितना आ गया 10.25 अपने पास यहाँ से 5% की रेट 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट आ गई। और अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है 2,000, अपने को यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है। तो प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल यानी कि 100 का मान कितना दे रखा है, अपने को दे रखा है 2,000। एक का मान कितना आ जाएगा 2,000 बटे 100। और अपने को यहाँ से जो मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से पूछा है दोनों का अंतर। अगर मेरे को यहाँ से साधारण ब्याज पूछता तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता। अगर मेरे को यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो मैं 10.25 से गुणा करता। लेकिन मेरे को यहाँ से दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर कितना है मेरे पास यहाँ पर 0.25। तो यहाँ पर 0.25 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितने जीरो आ जाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 से कट गया 4 टाइम, और 4 से 20 कितने टाइम कट गया 5 टाइम अपने पास यहाँ पर कट गया। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से ऑप्शन आ गया। यहाँ तक आगे बात समझ में। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से करना चाहो तो अपने पास प्रिंसिपल अब की बार क्वेश्चन में दे रखा है। प्रिंसिपल कितना है 2,000 है, रेट कितनी है 5% है, टाइम कितना है 2 साल है। तो ट्री मेथड से करना चाहो तो ट्री मेथड से कर लो, फ्रैक्शन से करना चाहो तो फ्रैक्शन से कर लो, 2 और 1 वाले तरीके से करना चाहो तो उससे कर लो। सभी तरीकों से अपने पास क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्रिंसिपल 2,000 है, रेट 5% है, तो 2,000 का 5% कितना होता है
तो पहले साल जो ब्याज लगेगा वो 2000 का 5% कितना होता है 100। कैसे निकालोगे, यहाँ से 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है। सेकेंड ईयर फिर से अपने पास प्रिंसिपल पर तो अपने पास हमेशा ब्याज लगेगा। प्रिंसिपल अपने पास 2000 है, 2000 का 5% 100। अब पहले कितनी बार लग चुका है ब्याज, एक बार लग चुका है, तो 100 का 5% 5। अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है 2000 रुपये मूलधन दे रखा है और ऐसे पूछा क्या है अंतर पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से अंतर कितना आ गया, यहाँ से अपने पास यहाँ से अंतर आ गया 5 आ गया, दोनों का डिफरेंस। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये अपने पास क्या होता है, ये वाला 2 साल का साधारण ब्याज अपने पास कितना है 200 है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 100 100 और 5। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 205। तो 205 में से 200 घटाएंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आप फ्रैक्शन से कर लो चाहे इससे कर लो, आंसर अपने पास सेम आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इस क्वेश्चन को कर लो। अपने पास अब सेम क्वेश्चन चल रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके रेलवे में बहुत बार पूछे गए हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब की बार टाइम कितना आ गया 3 साल आ गया, तो 3 वर्षों के लिए 5% की ब्याज की दर से 8000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर याद करो। तो करो याद अंतर। तो यहाँ पर देखो रेट कितनी है 5%, टाइम कितना है 3 साल। तो 3 साल के लिए 5% की रेट के लिए इसका साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर टाइम को रेट से गुणा कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 15% आ गया। ये मेरे पास साधारण ब्याज की प्रभावी दर आ गई और यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर कितनी हो जाएगी 15.76, 125 अपने पास आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इससे कर लो, अगर आप चाहो तो ट्री मेथड से कर लो, अपने पास आंसर सभी से सेम आएगा। इससे आप खुद करके देखना एक बार, अगर आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताना करना, मैं कल बता दूंगा आपको। अब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल दे रखा है 8000, रेट कितनी है 5%, टाइम कितना है 3 वर्ष। तो ऐसे में इसको ट्री मेथड से करके बताता हूँ एक बार आपको। तो पहले साल अपने पास ब्याज लगेगा 8000 का 5%, तो 8000 का 5% कितना होता है 400। सेकेंड ईयर, अब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड ईयर, अपने पास प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा, तो 8000 का 5% कितना होता है 400। अब यहाँ पर मुझे बताओ, इसको छुपा लो एक बार, पहले कितनी बार लग चुका है ब्याज, एक बार लग चुका है, तो 400 का 5% कितना होगा 20 अपने पास लगेगा ब्याज। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर अपने पास प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा, तो 8000 का 5% कितना होगा 400। अब यहाँ पर देखो, इसको छुपा लो एक बार, पहले कितनी बार लग चुका है ब्याज 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, तो तीनों पर 5-5% की रेट से ब्याज लगेगा। तो 400 का 5% 20, 400 का 5% 20 और 20 का 5% एक मेरे पास यहाँ से ब्याज लग गया। अब अपने को यहाँ से क्या पूछा है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ बताओ, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज अपने पास कौन सा हो गया, अपने पास ये होगा, कौन सा होगा ये वाला होगा। मैंने बेसिक में बहुत अच्छे से बता रखा है 20 20 20 60 और यहाँ से 1, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर अपने पास कितना आ गया 61 मेरे पास यहाँ से आ गया। क्यों आया देखो एक बार, इसको सही से समझो। 3 साल का अपने पास साधारण ब्याज कौन सा होता है
ये पहले साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज और ये तीसरे साल का साधारण ब्याज। तो 3 साल का अपने पास साधारण ब्याज कितना हो गया, 1200 हो गया। और ये टोटल अपने पास क्या होता है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 1261 मेरे पास हो गया। अब 1261 में से मैं 1200 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। कितना आएगा, 61। कौन सा ऑप्शन अपने पास, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, फिर अपना कल से नया टॉपिक नहीं चलेगा, नई टाइप चलेगी कल से अपनी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 6400 रुपये पर 2 साल के लिए 5% पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इसको आप चाहो तो ट्री मेथड से कर लो, अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको इफेक्टिव रेट से कर लो। तो मैं इसको आपको इफेक्टिव रेट से करके बता रहा हूँ, ट्री मेथड से आप खुद करना। तो मुझे बताओ टाइम कितना है, 2 साल, रेट कितनी है, 5%। तो यहाँ से 5% की रेट के लिए 2 साल का इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी, 10%। टाइम को रेट से गुणा करते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज की इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी, टाइम कितना दे रखा है, 2 साल, रेट कितनी दे रखी है, 5%। तो 5 का डबल 10 और इसका स्क्वायर कितना हो गया, 10.25 इसकी इफेक्टिव रेट आ गई साधारण ब्याज की। अब अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, 6400 प्रिंसिपल दे रखा है। तो 100 का मान कितना दे रखा है, 6400 दे रखा है, 100 का मान दे रखा है। अपने पास 6400 किसका मान है, 100 का मान है। और मान किसका पूछा है, अगर मेरे को यहाँ से साधारण ब्याज पूछता तो किससे मल्टीप्लाई करता, 10 से। अगर मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो किससे मल्टीप्लाई करता, 10.25 से मल्टीप्लाई करता। लेकिन यहाँ पर दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर यहाँ पर कितना है, 0.25 है। तो 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो मैं यहाँ से ऊपर से मैं 1 पॉइंट हटाऊंगा तो ऐसे नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। तो 100 से 100 कट गया, 25 से कट गया 4 टाइम, और 4 से 16 टाइम अपने पास 64 कट गया। तो अपना आंसर कितना आ गया, यहाँ से अपना आंसर आ गया 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया, अपने पास आ गया 16। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। अब अपना अलग टाइप चलेगा यहाँ पर। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहो।